बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तीन खबरें अहम तरीन जो आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर के इमरान खान की ईद कैसी गुजरी, इमरान खान के साथ क्या हुआ, इमरान खान के साथ कैसा सलूक हुआ, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। इमरान खान आज का दिन जो कि आम कैदी को भी जो सहूलियात मुयसर थी वो इमरान खान को नहीं दी गई और उल्टा कुछ ऐसे जुल्म किए गए जो पिछली ईद पर नहीं हुए। इस ईद पर इमरान खान के साथ क्या हुआ जो पिछली ईदों पर यानी कि जेल में नहीं हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन कराम DGISI के घर होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात के बारे में है। DGISI की घर होने वाली यह मुलाकात अहमियत इख्तियार कर चुकी है। इस मुलाकात के अंदर कौन कौन शामिल था और इस मुलाकात का इमरान खान की रिहाई से क्या ताल्लुक है, यह मामला किस तरह से कंट्रोवर्शियल हो चुका है, यह दूसरी बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन कराम, काटलिंग में होने वाला वाकया हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। इस वक्त ये वाला वाकया किस तरह से सूबे के एक वज़ीर आला को फारिग कर सकता है, इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या हुक्म जारी कर सकते हैं और किस तरह ये बॉइलिंग पॉइंट पर मामला पहुंच चुका है और किस तरह से एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हो चुका है। आर्मी चीफ का क्या मौक़िफ़ है और इसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और PTI क्या सोच रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तीन बड़ी खबरें हैं। शुरू करते हैं ईद से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला करे कि आज ये ईद का बाबरकत दिन आप तमाम लोगों की मुश्किलात आसान हो और सबसे पहले सबसे बढ़कर मेरे प्यारे पाकिस्तान की मुश्किलात आसान हो। जिस कदर झंझाल में ये ईद गुजर रही है, मुझे आप सब की तकलीफ़ों का अंदाज़ा है। मुझे पता है कि किस तरह से एक गरीब आदमी जिसके जेब में कुछ नहीं है और उसके बच्चे उससे ईद मांग रहे हैं, बड़ी ये ईद खुशी से ज़्यादा तकलीफ का बायस है बहुत सारे लोगों के लिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए और इस ईद पे दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को नेक और साले हुक्मरान अता फरमाए। इमरान खान की ईद की बात करें तो नाज़रीन कराम, आज सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। न जाने वो कौन सी सिक्योरिटी का मसला है कि जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उनकी बीवी के ऊपर नाफिज होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा जेल में कैदी इमरान खान के अलावा होगा कि जिसको ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई होगी। तो सबसे पहला और बड़ा जुल्म तो ये है। ईद के दिन नाज़रीन कराम कोशिश होती है, ये SOP होता है कि जो अगर कोई रिश्तेदार जेल के एक ही जेल के अंदर कैद हैं तो उनकी आपस में मुलाकात करवा दी जाती है, उनको आपस में बिठा दिया जाता है ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें ईद को। एक ही जेल के अंदर नाज़रीन कराम इमरान खान और उसकी बीवी कैद हैं। आज इनकी मुलाकात तक नहीं करवाई गई है। शायद इस कदर पर्सनल जो है ना वो इंतजामिया, इस कदर पर्सनल हमारी मुक्तदरा हो चुकी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो सब पिछली ईद पे भी हुआ था। पिछली ईद पे भी इमरान खान को नमाज की ईद नहीं पढ़ने दी गई थी, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई थी। इस दफ़ा अगर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाज़रीन कराम, इसमें इस दफ़ा की ईद के अंदर कुछ और उन्होंने मामलात किए। इमरान खान के ईद के जोड़े गए थे और जूते नए गए थे और इसके अलावा कुछ किताबें गई थी, कुछ चीज़ें इसके अलावा इमरान खान की ज़रूरियात की और गई थी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बताया ये जाता है कि जो भी कुछ जाता है, ईद क्या सामान हो या कोई भी सामान हो, तो जो जेल इनकी इंतज़ामिया है वो कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ कर देती है। तो इस ईद के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म ये है। दूसरी बात, इमरान खान को जो अखबार दिया जा रहा है नाज़रीन कराम, वो रिपोर्टेडली वो पता चला उसके बारे में कि पूरी दुनिया के लिए और अखबार छप रहा है और इमरान खान के लिए और अखबार अंदर छप रहा है ताकि इमरान खान को साइकोलॉजिकल वीक किया जा सके, ज़हनी तौर पर कमज़ोर किया जा सके, ज़हनी, और इस चीज़ का असर हो इमरान खान के ऊपर। तो इमरान खान और फिर इमरान खान की किताबें इस ईद के ऊपर। अब एक शख्स है जिसको आप अखबार अपनी मनमर्जी की देते हैं, जिसको आप ईद की नमाज अदा नहीं करने देते हैं और उसका एक वाहिद हल होता है कि यार, और उसको आपने काइंड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। उसका सबसे बड़ा हल होता है यार वो किताबें पढ़ ले, कुछ कर ले। तो आपको मैं ये भी बता दूं नाज़रीन कराम, जुल्म की इंतहा तो ये है कि किताबें तक भी नहीं दी जा रही है। कोई नई किताब इमरान खान को नहीं दी जा रही है, पुरानी जो है वो इमरान खान पढ़ चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये इस ईद को एक सजा के तौर पर इमरान खान के ऊपर नाफिज किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि उन तमाम लोगों के लिए जवाब है जो ये समझते हैं कि इमरान खान को शायद किसी प्रोसेस के सिलसिले में जो है ना वो बातचीत हो रही है, कोई 30-35 दिन मांगे हैं, वो छोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना जो आज इमरान खान के साथ ईद पे हुआ है, ये सबसे बड़ा जवाब है उन लोगों को कि भाई असल में वो ये चाहते हैं। अब मैं जरा आपके साथ दूसरी खबर पे आता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी की सारी इस वक्त ड्रामेबाजी हो रही है, सारी की सारी इस वक्त कहानियां चलाई जा रही है, सारी की सारी इस वक्त जो है वो चली चलाई स्टोरी है जो चलाई जा रही है। नाज़रीन कराम, DGISI के घर के अंदर, यानी कि DGISI की
जाती घर की नेक्सी के अंदर पता यह चला है कि एक मुलाकात हुई है जिसमें 5 लोग शामिल थे। और ये जो 5 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों की लॉबिंग करने के अंदर, यानी लॉबिंग से मुराद ये डॉक्टर, जिनमें ज़्यादा बड़ी तादाद डॉक्टर्स की थी, और बताया जाता है कि एक वो शख्स है जिसने और जो है ना वो जो फौजी यूनिवर्सिटी है उसको फंड्स वगैरह भी दिए, उसकी बड़ी इज्जत भी है। तो इन लोगों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर अब जो बातें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया ये जा रहा है, इसकी हो सकता है बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच चुकी हो, लेकिन अब जो कुछ उसमें नया हो रहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। तो नाज़रीन किराम, इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई उसमें इमरान खान के लिए ये कहा गया कि जनाब आप जो है वो 30-35 दिन हमें दें, हम आपको 30-35 दिनों के अंदर जो है वो इमरान खान को रिहा कर देंगे, और आप ये कीजिए कि थोड़ा जो हाथ हौला रखें, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अमेरिका में आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उनको जो है ना वो आप थोड़ा हाथ हौला रखें, तो हम जो है ना वो आपके लिए चीजें आसान कर देंगे। अब उसकी खबर, अगर ऐसा होता नाज़रीन किराम, अगर DGISI के घर होने वाली मुलाकात के अंदर अगर वाकई इमरान खान रिहा हो जाना होता इस बातचीत के सिलसिले में, तो सबसे पहले उसकी एग्जांपल ये थी कि आज इमरान खान के ऊपर ईद के दिन कम से कम सख्तियां ना की जाती। देखिए, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं, ऐसा जब आपने किसी को जो है ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाना होता है, तो दोनों अपने अपने पॉइंट से थोड़ा थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो अगर इमरान खान को रिहा करना मकसूद होता तो कम से कम उसका आज पहला जेस्चर इस तरह। लेकिन अब हुआ ये कि ये जो DGISI के घर होने वाली मुलाकात है और ये जो जिसकी खबरें अब चल निकली हैं, इसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है नाज़रीन करम, खास तौर पर पर्टिकुलरली अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके अंदर अब काइंड ऑफ एक रिफ्ट और एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप थोड़ा जो है ना वो टाइम दे दीजिए, कोई क्या कितना कोई टाइम मांग रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दे दें, मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ओवरसीज का कहना यह है कि ये एक ट्रैप है जो बिछाया गया है। इस ट्रैप में अगर आप अभी आ गए तो फिर इमरान खान कभी रहा नहीं हो सकेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस 34-35 days, एंड इन मीनवाइल इन दिस टाइम बाय पुटिंग सम प्रेशर, आप वो जो है ना वो अपनी मर्जी का काम यहां से निकलवा लेंगे। सो लेट्स सी। लेकिन नाज़रीन किराम, अब जो लग रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अगर कोई इस तरफ से कुछ भी ऐसा होता तो कम से कम चीजें आसान होती। तो एक बॉटम लाइन अगर मैं आपको बता दूं तो मुझे तो लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, एक लारा लगाया जा रहा है, एक कहानी सुनाई जा रही है जिसका मकसद ये है टू बाय सम टाइम, ऐसा लग रहा है। बादियों नजर में ये मुलाकात का मकसद लग रहा है। तो DGISI के घर होने वाली मुलाकात जो है वो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई समरात निकलेंगे। अल्टीमेटली ओवरसीज पाकिस्तानियों की बजाते खुद इसके अंदर अब फड्डा होना शुरू हो चुका है और मामला जो है ना वो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है। तीसरी खबर नाज़रीन कराम काटलिंग के हवाले से। आपको ये मालूम है कि काटलिंग के अंदर ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान की अपनी सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान के अपने फोर्सेस की जानिब से ड्रोन हमले किए गए और इस ड्रोन हमले में कुछ लोग जान से गए। अब नाज़रीन किराम, इस मामले के ऊपर एक बहुत बड़ा फड्डा बनता चला जा रहा है। ये जो एक छोटा सा वाक़या नज़र आता था, अब ये बात बहुत बढ़ती हुई जो है ना वो हमें नज़र आ रही है। काटलिंग में मारे जाने वाले लोग नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर वुज़रा की नज़र में, और ख़ास तौर पर वज़ीर सेहत जो कि उस इलाके में मौजूद थे, उन्हें तो बंदों के नाम लिख के दे दिए। उन्होंने कहा जी ये सारे के सारे सिविलियन, इनमें से कोई दहशतगर्द नहीं है जो मारा गया है। इसके अंदर जो है वो कहते हैं जी 5 बच्चों की माँ ऊपर थी, वो कौन सी दहशतगर्द थी, या 2 महीने का बच्चा उस माँ की गोद में था, वो कौन सा दहशतगर्द था जिसको मार दिया गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, अब इंटरेस्टिंगली अब इस मामले के ऊपर मैं ये जो देख रहा हूं वो ये है कि सिचुएशन तो वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। आर्मी चीफ का और इस मामले के ऊपर जो सरकार का मौक़िफ़ है वो हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह की ज़बानी, और हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ वुज़रा की ज़बानी। वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ वुज़रा ये कहते हुए हमें नजर आ रहे हैं, खास तौर पर राना सनाउल्लाह ने कहा जी कोई आम बंदा नहीं मरा। PTI का मौक़िफ़ यह है और KPK के लोगों का मौक़िफ़ यह है कि ये आम लोगों को, वो तो मारे जाने का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो तो कहते हैं आम लोगों को शहीद किया गया है और मासूम बच्चों को और ख़वातीन को शहीद किया गया है। जबकि वुज़रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये कोई आम लोग नहीं थे, ये दहशतगर्द वहां पे थे, और दहशतगर्दों को अगर कोई वहां पर था तो उसको वहां पर नहीं होना चाहिए था। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके अंदर दहशतगर्द मारे गए हैं, और इन दहशतगर्दों के साथ उनकी फैमिलीज अगर दहशतगर्दों ने अपने साथ रखी हुई है तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज का क्या कसूर है। लेकिन नाज़रीन किराम, अब जो सिचुएशन एक ट्रिकी होती चली जा रही है वो ये है कि ये जो मामला है अल्टीमेटली अब इसके ऊपर गंडापुर साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। गंडापुर साहब ये कहते हैं जी वहां पर कुछ दहशतगर्द मारे गए हैं, बाकी ये जो मासूम लोग गए हैं या रिपोर्टेडली ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब नाज़रीन किराम, अब जब ये मामला इमरान खान तक पहुंचना है, और अल्टीमेटली चूंकि अब तो मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं ना, लेकिन जब भी इमरान खान तक पहुंचना है तो इमरान खान इज गना रिस्पॉन्ड ऑन दिस।
यू रिमेंबर व्हेन ड्रोन अटैक्स वर हैपनिंग, वो जब अमेरिका की तरफ से हो रहे थे तब भी इमरान खान ने पता वो धरना दे दिया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। तो जब पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें होंगी तो और सूबा किसका है? सूबा पीटीआई का सूबा है। इसके अंदर इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, चाहे अगर आप अभी इस वक्त मुराद सईद को सुने, इस वक्त आप पीटीआई के तमाम लोगों को सुने, तो वो नाज़रीन कराम इसके ऊपर अपना बड़ा हार्ड मौक़िफ़ लिए हुए हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो सकता है, एक बहुत बड़ा फड्डे का आगाज़ हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो एक तहरीक का आगाज़ हो सकता है, जो जिस लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, जुनैद अकबर साहब जिसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको ट्रिगर आउट कर सकती है ये सिचुएशन। और जुनैद अकबर ने तो वहां पर बैठे हुए थे, और जो लोग वहां पर मारे गए उनके अहले खाना को साथ लेकर बैठे हुए थे। तो अब नजर आ रहा है कि शायद ये सिचुएशन एस्केलेट करके गवर्नर राज की तरफ भी चली जाए। तो एवरी एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। इस वक्त कुछ भी मुमकिन है। किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या होना है। नाज़रीन कराम, लड़ाई लड़ाई और लड़ाई है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ताला वो दिन आए कि मैं ईद के दिन आपको अच्छी खबरें सुनाऊं, मैं ईद के दिन आपको इस तरह की खबरें ना सुनाऊं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।